हालेलुया, गॉड ब्लेस यू फैमिली। तो ये हमारा मसीह चैनल है, क्रिएटर गॉड चैनल में आपको सभी मसीह वीडियोस, टेस्टिमनीज, वचन और आत्मिक दुनिया के भेद की बातें आपको यहाँ पर वो गहराई के भेद प्रकाशन मिलेंगे। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स और लाइक्स करते रहना। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को परमेश्वर की शांति, पिता का आनंद, पिता का प्रेम आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा बना रहे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि मत्ती 18:18 में ये जो वचन आप देख रहे हैं, इस वचन में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, है ना। जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो हमें क्या बांधना है, क्या खोलना है, ये हमें समझना होगा। इस वचन से आपको समझ में आएगा आपके पास क्या बांधने का और क्या खोलने का अधिकार है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है। अधिकार, बांधने का और खोलने का अधिकार। आत्माओं को आप बांध सकते हैं, आशीषों को आप खोल सकते हैं। खोलना क्या है? आशीषों को खोलना है। बांधना क्या है? आत्माओं को बांधना है। कौन सी आत्माओं को? जो आपके विरुद्ध काम कर रही हैं, जो आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं। मान लो किसी की लाइफ में गाली देने वाली स्पिरिट काम कर रही है, वो गाली बार बार उसके मुंह से निकल जाती है, वो नहीं देना चाहता, वो कहता है कि हाँ मैं गाली नहीं देना चाहता, और गाली देने के कारण उसकी किसी से बन नहीं रही है, वो डिस्टर्ब है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है, वो कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता, है ना। गाली देने वाला मनुष्य जो है ना, वो जल्दी क्लेशों में पड़ जाता है, झगड़े होते हैं उसके जीवन में, है ना। और बड़े बड़े झगड़े, बड़े बड़े विवाद गाली देने के कारण हो जाते हैं, है ना। तो वो उसके शब्दों पर उसका नियंत्रण नहीं है। वो किसका नियंत्रण है? उस गाली देने वाली आत्मा का नियंत्रण है उसके ऊपर। तो गाली देने वाली जो आत्मा है वो उसकी लाइफ में काम कर रही है, ठीक है। किसी को गुस्सा आता है, कलेश होता है, झगड़ा करने लगता है, उसके शब्दों पर उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो आत्माओं का गुलाम हो चुका है। वो आत्माएं उसको ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले ये समझना है। तो मान लो कोई गाली देता, हम ऐसे समझेंगे तो वो कहते, उसको समझाने से वो आत्मा नहीं जाएगी। आत्मा समझाने से नहीं जाती। आप उसको लाख बार समझाओ कि गाली देना बुरी बात है भाई, गाली मत दो, झगड़ा मत करो, शांत हो जाओ, पर वो उस आत्मा का गुलाम है, वो उस आत्मा के बस में है, ठीक है। तो उसका रिमोट कंट्रोल जो है उसकी ज़ुबान का, वो शैतान के हाथ में है। इसलिए वो बार बार बात बात पर उसके मुंह से गाली निकल जाती है। उसको बहुतों ने समझाया होगा, उसके घर वालों ने, पति ने, पत्नी ने, बच्चों, कई बार बहुत लोग समझाते हैं ना, पास्टर्स भी समझाते हैं, है ना। पर ये शारीरिक विषय नहीं है कि वो समझाने से समझ जाएगा। वो समझाने से कभी नहीं समझेगा। जब तक आप उस गाली देने वाली आत्मा को बांधोगे नहीं। कोई पास्टर, कोई खुदा का अभिषिक्त जन जब उस गाली देने वाली आत्मा को बांधेगा तो वो बंधेगी। ये मेरी लाइफ में भी काम कर रही थी। तो जब मैंने अपने अधिकार को समझा, मैंने बपतिस्मा लिया, मुझे पता चला मेरे पास अब अधिकार है, तो मैं जब उसको बांधने लगा तो मैंने शैतान को सपने में गाली देने वाली आत्मा को बंधते हुए भी देखा। मैंने देखा कि उसको दूत बांध रहे हैं, मैं बांध रहा हूँ, एक भाई और है, और वो जो शैतान था, डेविल था, उसने हमला किया, उसने चाकू से अटैक किया हमारे ऊपर। तो उसको फिर हमने बांध दिया, ठीक है, जंजीरों से बांध दिया। एक चेयर थी, चेयर के साथ वो बांध दिया गया। तो स्पिरिट्स जब तक बांधी ना जाएं, है ना, वो आपके विरोध में काम करते रहेंगी, है ना। तो या तो आपको खुद बांधना है, अभिषेक से, अधिकार से, अपने अधिकार को समझना होगा। अपनी प्रेयर लाइफ के द्वारा बांध सकते हो,
अपने अधिकार के द्वारा बांध सकते हो। पर यह सच बात है कि अभी हो सकता है आपका अधिकार काम ना कर रहा हो, क्योंकि एक थानेदार का अधिकार अलग होता है, एक एसपी का अधिकार, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का अधिकार, जो ज़िले का अधिकारी होता है उसका अधिकार अलग होता है, एक एसएचओ का अधिकार अलग होता है, एक आईजी डीआईजी का अधिकार अलग होता है ना, मुख्यमंत्री का अधिकार अलग होता है, एमएलए का अधिकार अलग होता है, सरपंच का, एमसी का अधिकार अलग होता है, एमपी का अधिकार अलग होता है। तो सबको परमेश्वर ने, दासों को, अभिषिक्तों को अधिकार दिया है बांधने का, खोलने का। तो जैसी आत्मा है उसके ऊपर वैसा आपको अधिकार से उसको बांधना पड़ेगा। जब तक शत्रु बंधेगा नहीं, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, वो लड़ाई झगड़े करवाएंगी, वो क्लेश की आत्माएं हो सकती हैं ना, वो गरीबी की, कर्जे की आत्माएं हो सकती हैं जो आपको सालों से परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो आप उसको बांधना सीखिए। जब वो बंध जाएंगी तो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, क्लेश ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हो जाते हैं। ठीक है, वो जो झगड़ा करवाने वाली गंदी आत्माएं वो नाश होती हैं। ठीक है, और जलाई जाती हैं। वो गरीबी, कर्जा, बरकतों को चोरी करने वाली आत्मा भी है जो आपके फाइनेंस की चोरी कर रही है पर आपको पता नहीं है। तो उस फाइनेंस की चोरी करने वाली को, आत्मा को जब तक आप बांधोगे नहीं, वो नहीं बंधने वाली। ठीक है, तो आपको बांधना है उन आत्माओं को जो आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, आपके विरोध में काम कर रही हैं। ठीक है, और ये अधिकार पिता हमें देता है बांधने का। उन्हें पिता ने अपने दासों को दिया, अपने लोगों को अधिकार दिया है। ठीक है, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से एक बड़े भेद को समझ गए होंगे और बड़े भेद को आपने समझा होगा। ठीक है, आज से, अभी से उसको अप्लाई करना शुरू करो, उस अधिकार को। ठीक है, नहीं आपसे कुछ हो रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, हम उस अधिकार से बांधेंगे और वो बंध जाएंगी, तुरंत बंध जाएंगी। वो 1 सेकंड के अंदर बंध जाती हैं, 1 मिनट के अंदर बंध जाती हैं। आपको विश्वास से बांधना है। ठीक है, हाँ, तो अधिकार अलग अलग हो सकता है, अभिषेक अलग अलग हो सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है ना। हो सकता है किसी विश्वासी का पास अधिकार है पर वो उसे नहीं जानता, वो उसे इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, अभिषेक है, आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, पर वो उसे इस्तेमाल नहीं करता हो। तो आप इसको इस्तेमाल करना है, अपने अधिकारों को। और जब ऐसा होगा तो शैतान बंध जाएगा। तो आपकी वो प्रॉब्लम, वो आदत, वो चाहे व्यभिचार की आदत है, वो गंदा देखने की आदत है, वो पाप की आत्मा हो सकती है जो आपको बार बार पाप में लेकर जा रही है। मैं आपको एक भाई की बात बताता हूँ। एक सिख फैमिली से एक भाई मेरे फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं वो, और वो 50 साल की उम्र होने वाली है। वो अभी भी जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं। ताश में जितना पैसा वो कमाते थे वो सारा जुए में, सट्टे में हार जाते थे वो, है ना। ताश खेलते थे, वो हार जाते थे, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया वो हार गए। उनका घर नहीं बना, अभी भी घर उनका टूटा फूटा पड़ा है। उनकी पत्नी काम करती है और वो ही घर चलाती है। ठीक है, तो घर में खाने पीने की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, क्योंकि वो जितना पैसा उसके पास आता है शैतान उसको निगल जाता है। शैतान उसको उकसाता है कि चल तू ताश खेल, अब तू जीतेगा, अब तू जीत जाएगा। वो ऐसा करके उस आत्मा में बंधे होने के कारण वो बेचारा भाई वो पैसे अपने हार कर आता है हर बार, और जुए में, सट्टे में हार जाता है। वो शैतान उसके फाइनेंस को बर्बाद करता है। ठीक है, और मैं जब उसको बोला, मैंने कहा प्रेयर करूँगा मैं, और ऐसा होगा कि परमेश्वर आपको फ्री करेगा, आप विश्वास करना। तो जब मैंने प्रेयर किया, उसने परमेश्वर का एक दर्शन पाया। अभी मैंने थोड़ा सा प्रेयर किया, पर जब उसको दर्शन मिला, प्रभु का, पिता का दर्शन आया उनको, तो उसने फिर भी विश्वास नहीं किया ना। वो कह रहा था कि मैं तो जी सिख फैमिली से, कहता मैं गुरु घर में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता। अगर वो विश्वास करता तो उस आत्मा को परमेश्वर बांध देते, है ना। थोड़ा वो प्रेयर करवाता, संगति करता, तो वो आत्मा बंध जाती। पर समझाने से वो जाने वाली नहीं। समझा रहे तो उसको 50 साल हो गए उसको समझाया जा रहा था। ठीक है, तो आपको समझना होगा
और विश्वास से बांध देना, बंध जाएंगी बातों में, बंध जाती हैं जब आप उनको बांधोगे। जो आपके फाइनेंस के ख़िलाफ़ है, जो आपकी हेल्थ के ख़िलाफ़ है, जो बीमारी की आत्मा है, कैसी भी वो श्रापित आत्मा है, पिता ने शत्रु की सारी शक्ति पर आपको और मुझे अधिकार दिया है। ओके, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। तो अपने अधिकारों से आपको बांधना और आशीषों को खोलना है। आशीषों को खोलने वाला वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो इस चैनल को। गॉड ब्लेस।